हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं पुरुषार्थ ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। पुरुषार्थ का क्या अर्थ है, किसे कहते हैं पुरुषार्थ? पुरुषार्थ से तात्पर्य होता है कि उद्योग करने या प्रयत्न करने से है। उद्योग करना या प्रयत्न करना मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना और उस लक्ष्य को प्राप्त करना पुरुषार्थ कहलाता है। अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ है। मतलब जो हमारी इच्छा है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको पूर्ण करना, अपनी इच्छा की पूर्ति करना ही पुरुषार्थ है। क्योंकि जब हमें किसी वस्तु की या किसी मुकाम तक पहुंचने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो हम तन मन धन तीनों से जुझारू रूप से उसको प्राप्त करने में लग जाते हैं और यही जो है वो पुरुषार्थ कहलाता है। यहाँ अभीष्ट का अर्थ मोक्ष प्राप्ति से भी है। अतः मोक्ष जीवन का लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए अर्थ, धर्म, काम ये तीनों ही रूपों से, ये तीनों ही माध्यम बन जाते हैं मोक्ष प्राप्ति के। लगातार प्रयत्न करते रहना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना पुरुषार्थ है। इसके बाद आती है बात कि पुरुषार्थ जो है वो डॉक्टर कपाड़िया ने पुरुषार्थ का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इसका तात्पर्य है मानव की वास्तविक प्रकृति आध्यात्मिक है। मतलब हम ईश्वर को सबसे ज़्यादा मानते हैं और जीवन का उद्देश्य इसको अव्यक्त करना और इसके द्वारा ज्ञान और आनंद प्राप्त करना है। अर्थ का क्या मतलब है? मानव में प्राप्त करने की सहज प्रवृत्ति को बताता है। मतलब धन अर्जित करना, धन अर्जित और संग्रहित करके तथा उसके उपभोग की प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। मतलब पहले धन को पैदा करना किसी भी अच्छी तरीके से, मतलब अच्छे उद्देश्य से धन को इकट्ठा करना, संग्रहित करना और उसको उपभोग की प्रवृत्ति में लगाना। मतलब उसका जहाँ हमारी आवश्यकता है वहाँ पर उसको प्रयोग करना। हिंदू विचारकों ने धन को जीवन में एक पुरुषार्थ के रूप में स्थान देकर उसे उचित मानवीय आकांक्षा माना है। और काम क्या है? काम है मानव के भावुक जीवन और उसके सहज स्वभाव से संबंधित है। काम का तात्पर्य केवल व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति संबंधी जीवन से नहीं है कि काम जो है व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है उसी से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ साथ ही उद्वेगपूर्ण और सौंदर्यात्मक जीवन से भी है। और धर्म क्या है? धर्म ये जानना है कि काम और अर्थ साधन है न कि साध्य। वो जीवन जो इनकी अनियंत्रित संतुष्टि में अपने आप को लगा देता है अवांछनीय तथा घातक है। अतः यह आवश्यक है कि जीवन का निर्देशन आध्यात्मिक अनुभूति के आदर्श से होना चाहिए और धर्म को यही करने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ का सिद्धांत भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करना है। मतलब हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो, और हम ईश्वर को मान करके कि कोई भी काम ऐसा मतलब हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कोई काम ऐसा ना करें जो सही ना हो, जिसमें हम ईश्वर की अवहेलना करें, ऐसा ना हो। हम ईश्वर को सत्य मानते हुए, ईश्वर से डरते हुए कोई भी कार्य करें और उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो इसीलिए कहा गया कि पुरुषार्थ का सिद्धांत जो है वो भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करना है।
पुरुषार्थ व्यक्ति को उसके 4 मौलिक कर्तव्यों का बोध कराता है, जो कि हमने बताया अभी, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषार्थ का तात्पर्य जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उद्यम या प्रयत्न करने से है। अब आता है कि पुरुषार्थ के प्रकार। पुरुषार्थ के प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार हैं। अब इनको एक एक करके लेते हैं। धर्म। धर्म को एक प्रमुख एवं अत्यंत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा देता है। मतलब यहाँ पर धर्म से है मतलब कर्तव्य से, कि हम जिस पद पर भी हैं, चाहे वो पारिवारिक रूप में, चाहे हम नौकरी के रूप में किसी पद पर हैं, या हम परिवार में माता पिता भाई बहन जो भी हमारा पद है, उस पद पर रहते हुए हमें उसके कर्तव्यों का पालन करना है। हम जिस पद पर ही हैं उस पद के क्या कर्तव्य हैं उनको हमें सही तरीके से निभाते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाना है। ये ही धर्म है। कहते हैं ना कि हमारा धर्म है कि हम मानव हैं, मानव धर्म है। हम मानव हैं, इसलिए हमें मानव बनकर या मानव का ध्यान रखते हुए हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे मानव पर कलंक लगे, मानव होने पर कलंक लगे। धर्म का तात्पर्य भाग्य, अंधविश्वास एवं या रूढ़िवादिता से नहीं है। धर्म वही है जिसे धारण किया जा सके, जिसे जीवन में उतारा जा सके या जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। यहाँ पुरुषार्थ के रूप में धर्म के सामाजिक पक्ष पर जोर दिया गया है। इसी तरीके से धर्म का तात्पर्य उन सभी कर्तव्यों के पालन से है जो व्यक्ति के साथ स्पष्ट समाज की प्रगति में भी योग देते हैं। कृष्ण ने बताया कि धर्म वो है जो सभी प्राणियों की रक्षा करता है और उन सभी को धारण करता है। धर्म का तात्पर्य समान धर्म एवं स्वधर्म दोनों के पालन से है। ये ऐसा जो है वो श्री कृष्ण कहते हैं। 5 महायज्ञों के द्वारा 5 प्रकार के ऋणों से उऋण होता है व्यक्ति जो है। माता पिता, देवी देवता, ऋषि मुनि, अतिथि और प्राणी मात्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाता है। त्याग में जीवन की ओर अग्रसर होता है। मतलब व्यक्ति का इन 5 प्रकार के ऋणों से उऋण होना धर्म है। हम मानव रहते हुए 5 प्रकार के ऋणों से हमें उऋण होना चाहिए।